हेलो लर्नर्स। तो अब तक की वीडियो में हमने गाइस देख लिया था कि कैसे हम अपने यूआरएल्स को अपने ब्राउज़र में सर्च कर रहे थे और उसके करस्पॉन्डिंग हमें हमारा रिस्पांस और हमें हमारा टेम्पलेट रेंडर होकर दिख रहा था। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे थे, हम अपने ब्राउज़र में जा रहे थे और यहाँ पे होम स्लैश या फिर abc स्लैश ये जो दो यूआरएल हमने अपने लिखे हुए हैं उनके करस्पॉन्डिंग चलने वाले व्यूज़ हमारे चल रहे थे। तो ये हमारे अब तक की वीडियो में हमने देख लिया था। तो हमने बेसिकली किया क्या था, अगर मैं एक बार आपको फिर से समराइज़ करूँ यहाँ पे, तो मैं अपने वीएस कोड में ले चलता हूँ आपको। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि जैसे हम अपने इन दोनों यूआरएल्स में से किसी भी यूआरएल को विजिट कर रहे हैं, होम स्लैश या abc स्लैश, तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें ये व्यूज़ हमारे चलते हुए दिख रहे थे। एक में हमें http रिस्पॉन्स मिल रहा है abc वाला जो हमारा यूआरएल है, और ये होम वाला जो हमारा स्लैश होम था उसमें हमें एक अपना होम डॉट html वाला टेम्पलेट रेंडर होकर मिल रहा है। तो गाइज ये तो हो गए हमारे स्टैटिक कंटेंट कि हम जब हमने यहाँ पे होम स्लैश सर्च किया तो हमें हमारा ये टेम्पलेट जो कि होम डॉट एच नाम का है वो रेंडर होते हुए दिख रहा है। पर क्या हम हमेशा ऐसे ही किसी टेम्पलेट को रेंडर करेंगे और ऑल द टाइम क्या हमें हमेशा स्टैटिक कंटेंट ही दिखेगा? जैसे कि हम अभी अपने ब्राउजर में अगर आपको लेके चले तो यहाँ पे ब्राउजर में होम स्लैश के विजिट करने पे मैं आपको अगर दिखाऊं, तो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ होम, तो उस केस में हमें यहाँ पे दिस इज़ माई होम पेज, जो कि एक्चुअली हमने कहाँ लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है होम डॉट एच वाले टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दिस इज़ माई होम पेज। ये तो ये चीज़ हमें जो वहाँ पे स्टैटिकली दिख रही है। तो HTML टेम्पलेट के अंदर तो हम हमेशा स्टैटिक चीज़ों को लिखते हैं, पर क्या यहाँ पे किसी डायनामिक चीज़ को हम रेंडर कर सकते हैं? तो वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं एक बार बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको व्यू में ले चलता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि स्लैश होम विजिट करने पे ये वाला फंक्शन हमारा जो है वो इन्वोक हो रहा है। तो अभी ये जो हमने यहाँ पे रिटर्न रेंडर वाला जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन एक रिक्वेस्ट पैरामीटर लेता है, उसके बाद अपना यहाँ पे हम टेम्पलेट देते हैं और एक तीसरा पैरामीटर भी लेता है जिसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो वो कॉन्टेक्स्ट कैसे पास करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं आप। अब यहाँ से कोई डेटा अगर इस HTML पेज पे भेजना है तो आप इस तरीके से कुछ लिखते हैं कॉमा, और यहाँ पे आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मेरे कन्वीनियंट के लिए मैं डेटा लिख रहा हूँ और यहाँ पे आप कॉलन देते हैं और यहाँ पे जो भी वैल्यू इसकी देना है आपको, लाइक वो कोई लिस्ट हो सकता है, कोई टपल हो सकता है, कोई डिक्शनरी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा एक इंस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी के लिए मैं जस्ट ऐसे वन लिख के दे रहा हूँ। ओके, अच्छा मैं वन भी नहीं 1 2 3 लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि रिक्वेस्ट पैरामीटर में मैंने 3 चीज़ें अब डाल दी, मतलब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और यहाँ पे होम डॉट एच जो कि हमारा टेम्पलेट है, और तीसरा चीज़ जो हमने डाला वो कॉन्टेक्स्ट अपना डाल दिया। और इस कॉन्टेक्स्ट को हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर रैप करके भेजा जाता है। तो ऐसा करने से होगा क्या कि यहाँ पे हमारा ये जो टेम्पलेट है ये तो हमारा रेंडर होगा ही होगा होम स्लैश के सर्च करने पे। जब भी हम ब्राउजर में होम स्लैश सर्च करेंगे तो हमारा ये टेम्पलेट तो रेंडर होगा ही होगा। उसके साथ साथ ये जो डेटा हमने यहाँ पे भेजा है कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब ये जो करली ब्रेसेस में हमने रैप करके एक चीज़ भेजी है जिसकी की का नाम है डेटा और उसकी वैल्यू है 1 2 3, ये हमने अपने अभी लाइक एक डमी डेटा ऐसे हमने बना के भेज दिया। तो इसमें होगा क्या कि जब भी ये टेम्पलेट रेंडर होगा इस टेम्पलेट के ऊपर ये डेटा भी भेज दिया जाएगा। पर इस डेटा को डिपेंड करता है कि आप दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते हो। कहने का मतलब है कि जब भी ये फंक्शन चलेगा तो ये टेम्पलेट रेंडर होगा और ये डेटा भी वहाँ पे पहुँच चुका होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस डेटा को वहाँ पे दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो। तो इसको दिखाते कैसे हैं वो एक बारी मैं पहले यहाँ पे कंज्यूम कर लेता हूँ, मतलब ये डेटा यहाँ पहुँच रहा है पर इसको कंज्यूम भी करना होता है। उसका एक अपना तरीका है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मैं होम डॉट एच में आऊँगा, क्योंकि इसी टेम्पलेट के ऊपर ये डेटा भेजा जा रहा है। जिस तरीके से हमने लिखा है इससे यही होता है कि जिस टेम्पलेट का नाम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी टेम्पलेट पे ये डेटा भेजा जा रहा है। तो ये है हमारा होम डॉट एच हमने इसको ओपन कर लिया। अब अगर कहीं हमने डेटा नाम की जिस की को आपने भेजा था अगर उसे हमें कहीं पे भी दिखाना है तो लाइक हम HTML का नॉर्मल कोई भी टैग लिख देंगे। अभी के लिए मैं H1 ही लिख रहा हूँ। H1 टैग के अंदर अब हमें अगर उस डेटा को लेना है यहाँ पे तो हमें लगाना होता है डबल करली ब्रेसेस, डबल करली ब्रेसेस, और यहाँ पे आप की का नाम दे देंगे जस्ट। ठीक है, क्योंकि इसी इसी की के अंदर हमारे 1 2 3 वाली वैल्यू है। और इस केस में अगर मैं इस चीज़ को कर दूँ सेव और मैं वापस से आपको अगर अपने ब्राउजर में ले जाऊँ और वहाँ पे मैं होम स्लैश को एक बारी से रिफ्रेश करूँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि दिस इज़ होम पेज। ये जो पूरा पहला हमारा आउटपुट था जो कि सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ था स्टैटिकली, और उसके जस्ट नीचे हमने यहाँ पे डेटा नाम के की को कंज्यूम किया हुआ है जिसकी वैल्यू हमने दी थी अपने यहाँ से 1 2 3। अगर इस वैल्यू को लाइक अब ये हमारी एक डायनामिक वैल्यू है, इसको अगर मैं आपको अपने फिर से VS कोड में ले चलूँ और यहाँ पे व्यूज़ के अंदर अपने सिर्फ इस वैल्यू को बदल दूँ, इसको अब मैं कर देता हूँ 3 4 5। ठीक है, इसको मैं जस्ट 3 4 5 ऐसे कर देता हूँ और वापस आके अपने ब्राउजर के अंदर मैं अगर अब अपने होम स्लैश को रिफ्रेश करूँगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा आप देखिएगा।
ये हमें चेंज होके मिल रहा है। मतलब अब ये डेटा हमारा डायनामिक है, इसको हम अपने फंक्शन से जो जैसे भी चाहे मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी मतलब इस डेटा को मैं किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ और इस डेटा में कुछ भी वैल्यू जा सकती है। तो मतलब ये हमारा एक डायनेमिक वैल्यू बन चुका है। और ये वैल्यू अब मतलब टेम्पलेट पे डिपेंडेंट नहीं है कि टेम्पलेट पे हमने स्टैटिकली कुछ लिख दिया है और वो उसी तरीके से हमें दिखेगा। और इसके पहले हम क्या कर रहे थे, उसके पहले हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हमने सिंपल सा एक H1 टैग के अंदर एक स्टैटिक चीज़ लिख दी थी, जो कि हमारा दिस इज़ माई होम पेज। तो अब इस तरीके से हम अपने डायनेमिक कंटेंट को भी अपने टेम्पलेट पर रेंडर करना सीख चुके हैं। मतलब ये डेटा हमारा बहुत बड़ा भी हो सकता है और एक्चुअली होता भी है, क्योंकि एक टेम्पलेट के ऊपर एक छोटी सी वैल्यू नहीं आती, काफ़ी कुछ आ रहा होता है। कई बार कई मीडिया होती है, कई यूआरएल्स होते हैं, कई इमेजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कई सारे मल्टीमीडिया कंटेंट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अपने कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में बिल्कुल इस तरीके से भेज सकते हैं यहाँ से। तो आज की वीडियो का यही एजेंडा था कि हम अपने डायनेमिक कंटेंट को कैसे रेंडर करेंगे टेम्पलेट के ऊपर। तो देख लिया हमने गाइज इसको। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गाइज कि आप हमारे जेंगो की सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आपने दूसरी वीडियो को देखना शुरू किया तो आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से हमने लिंक करी हुई चीज़ों को। तो मेक श्योर करें कि आप हमारी सीरीज को वन बाय वन फॉलो करें, जिस सीरीज में मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियोज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।